जातानी देवघर रौरा दीदी के साथे हमरो डिमांड सुनी थोड़ा सा बाटे। साली के बात जे भुलाई बहो होए झगड़ा के घर। जीजा जी सुना ले आई हो चूड़िया हरियर। जीजा जी सुना ले आई हो चूड़िया हरियर। कल का प्रोग्राम जो ऐसा था ना, वहाँ पे लोग मुझे ना इरिटेट कर दिए थे, इरिटेट इतना गंदा लेवल का कर दिए थे ना मुझे कि मेरे को लास्ट में बोलना पड़ा कि आप गवाइए, मैं नहीं गाऊँ। मैं गोलू के बारे में, उसका एक अपना तौर तरीका है करने का, ठीक है। और बाकी अगर सिंगर्स अगर उसके संग अनकंफर्टेबल फील होती है तो करते क्यों फिर? उसके जो वर्ड्स होते हैं डबल मीनिंग्स होते हैं। तो जिस गाने को सुनने के लिए आपको एक कोना पकड़ना पड़े और चद्दर के अंदर दुबक के और फिर मोबाइल कान में ईयरफोन लगा कर। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हमसफर भारत और मैं हूँ आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। इस वक्त हमारे साथ एक भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी सिंगर दीपिका ओझा हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें हाल ही फिलहाल में एक विवाद से जोड़ा जा रहा है कि जहां पर ये एक स्टेज प्रोग्राम कर रही थी और उस दौरान इन्होंने अपना माइक फेंक दिया या छोड़ दिया, क्योंकि लोगों का लगातार ये आरोप लग रहा है कि इन्होंने अपना माइक छोड़कर वहां से स्टेज से भाग गई। लेकिन क्या सच्चाई है और दीपिका ओझा से जानेंगे और साथ ही साथ शुरुआत करेंगे इनकी एक खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत गाने के साथ। कैसी हैं? नमस्कार, हम सफ़र भारत देखने वाली सभी जनताओं, जनार्दन को दीपिका ओझा की तरफ से नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपनी खूबसूरत सी आवाज़ और खूबसूरत सी चेहरा के साथ एक गाना हमारे दर्शकों को सुना दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे विवाद। आपको देखते हुए एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा गाना याद आ रहा है मुझे। आशियाँ जगमगाया लगा कोई आया है। आशियाँ जगमगाया लगा कोई आया है। तन्हाई है लौ जलाई है। तन्हाई है हाय लौ जलाई है। ये आवाज़ दी कि मुझे कौन बुलाया है। मुझे कौन बुलाया है। ला 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 ला। आशियाँ जगमगाया लगा कोई आया है। चलिए, गाना आपने बहुत खूबसूरत गाया, कहीं ना कहीं बहुत प्यारा आवाज़ आपका है। क्यों? फिर ऐसा क्या हुआ कि आप स्टेज से माइक फेंक कर चली गई और तमाम लोग ऐसे ऐसे कमेंट, पूरी यूट्यूब पे आप खोलिएगा तो ऐसा कि भाई दीपिका ओझा भाग गई, गोलू राजा से घबरा गई, इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं कि इनके साथ दो एंकरों ने मिलकर इनको रेला, गलत शब्दों का उपयोग कहीं ना कहीं किया जा रहा है एक लड़की के साथ। ये कहाँ तक सही है? ये तो भाई वो प्यारे हमारे जो भाई लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, इनको यूट्यूब की तरफ से ये ऑफ़र आता है कि आप ऐसे ऐसे स्टेटमेंट अगर आप डालिएगा तो आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे। अच्छा, तो वो यूट्यूबर्स भाई के मैं यहीं से धन्यवाद बोलूँगी कि इतने अच्छे अच्छे आप लोग ने स्टेटमेंट्स डाले हुए होते हैं ना, ये हो गया वो हो गया, ऐसे लगता है कि जैसे कि वो लोग माने कोई ब्रेकिंग न्यूज़ डाल दिए हैं, जो कि ऐसा कुछ हुआ नहीं रहता है। एक्चुअल होता वही है ना। एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वही वाला हमारे यूट्यूबर्स भाई के हाथ में है। अच्छा। हमारे कुछ सब यूट्यूबर्स वैसे नहीं है, कुछ यूट्यूबर्स बहुत ही अच्छे हैं जो कि फैक्ट डालते हैं, ओरिजिनल चीज़ डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर आपको ऐसे प्यार से ऐसे टच किया तो मैंने आपको प्यार से टच किया, अब आप इसको लिख दीजिए दीपिका ओझा ने थप्पड़ मार दिया अंजलि जी को, तो ये तो गलत हो गया ना भाई। जी बिल्कुल। तो ये तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख दिए, तो ये नहीं लिखना चाहिए। आप ये भी तो लिख सकते हो कि दीपिका ओझा ने कितने प्यार से हाथ लगाया उनको, ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो ये हमारे यूट्यूबर्स भाई जो हैं बहुत सारे, और जिसको बोलेंगे कि हम बहुत सारे नहीं भी है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। जो यूट्यूबर्स भाई जो इस तरीके के अल्फाज लिख रहे हैं चंद पैसों के लिए, सोच रहे हैं कि अगर हम ये लिखेंगे तो मेरे को व्यूज़ बहुत सारे आ जाएंगे, तो वो उनकी गलत फहमी है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो कि वो लोग लिखे हैं। असल में क्या हुआ था? क्या आप सच में मतलब वहाँ पे आपके साथ क्या हुआ था? क्योंकि सबने तो एक तरफा देखा है कि आप माइक देकर चली गई। हाँ। लेकिन कोई माइक बिना रीज़न तो देकर नहीं जाए। रीज़न यही है ना कि देखिए होता क्या है ना, मैं सोलो परफॉर्मेंस की हूँ आज तक लाइफ में, ठीक है। और टाइम के साथ में ना पब्लिक के टेस्ट चेंज होते हैं, हमारे भी टेस्ट चेंज होते हैं।
और टेस्ट चेंज क्या होना है, अभी कुछ लोग ऐसे ट्रेंड चला दिए हैं कि थोड़ा सा एक सब सोलो परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा बहुत एक बार कंपटीशन हो जाए, लाइक डुएट हो जाए, वो अपना गाएंगे अपना गाओ, वैसा हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ में आता है, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं की हूँ लोगों के साथ में। लेकिन कल का प्रोग्राम जो ऐसा था ना, वहाँ पे लोग मुझे ना इरिटेट कर दिए थे, इरिटेट इतना गंदा लेवल का कर दिए थे ना मुझे कि मेरे को लास्ट में बोलना पड़ा कि आप गवाइए, मैं नहीं गाऊंगी, ऐसा वाला। मैं नहीं गाने वाली, मैं उतर के जा रही थी, फिर लोगों ने मुझे रोका, बोले कि नहीं आप प्लीज़ रुक जाइए और कर लीजिए, आज लास्ट है, कर लीजिए, इज़्ज़त की बात है, ये वो ब्ला 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 बोलने लगे लोग। मेरे को अब जब फोर्स आ गया तो मेरे अंदर है ना, मेरे को दया बहुत जल्दी आ जाती है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब कहते हो ना इमोशनल फूल हूँ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो इसलिए फिर जब लोगों ने मुझे रोका, बोला कि आज भर कर दीजिए, अगर मुझे पहले पता होता कि आप इस तरीके से आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं शायद ऐसा नहीं करता। मैं उस समय मैंने बोला, मैं बाद में बोली कि अगर आपको यही सब करवाना है, डुएटी करवाना है, तो आप उस टाइप के सिंगर्स को बुलाते हैं ना भाई। मेरे को नहीं करना इस टाइप से डुएट, जिस तरीके से ये लोग करवाना चाह रहे हैं, मैं नहीं कर सकती, मैं उस टाइप की कलाकार नहीं हूँ, अगर आप मुझे देखे होंगे तो बोले कि दीपिका जी आज मुझे पता चला और आज के बाद से अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको उसमें नहीं करूँगा, मैं आपको उस प्रोग्राम में बुलाऊँगा जिस प्रोग्राम में आप कंफर्टेबल होंगी, लेकिन आज भर मेरी इज़्ज़त है, मेरी इज़्ज़त रख लीजिए। तो मेरे को शुरू से ही मेरे फैमिली ने मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मैं कभी भी किसी और आपकी इज़्ज़त में अपनी इज़्ज़त समझती हूँ। कल को आपकी इज़्ज़त पे बात आएगी ना, आप मेरे साथ रहोगे ना, तो मैं आपकी इज़्ज़त को सेव करने के लिए मैं भी सामने आ सकती हूँ। मेरे अंदर वो है, थोड़ी सी मैं हूँ उस टाइप की, तो उस वजह से फिर मुझे लास्ट में चढ़ना पड़ा स्टेज पर, वरना मैं गाने के क्या हो जाता है गोलू राजा से एक सिंगरों को, महिला सिंगरों को स्पेशली कोई दिक्कत होती है क्या मतलब वो कैसे हैं, नहीं है कि सारे महिला सिंगरों को उनसे इतनी दिक्कत हो जाती है? मैं गोलू के बारे में स्टेटमेंट देना सही नहीं समझूंगी, बिकॉज उसका एक अपना तौर तरीका है करने का, ठीक है। और बाकी अगर सिंगर्स अगर उसके संग अनकम्फर्टेबल फील होती है तो करते क्यों फिर शो, मेरी तरह इग्नोर क्यों नहीं करती है? नहीं है ना ऐसा। देखो, अगर मेरी एक ही बात है, अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो हो, साइड सी बात है, नहीं हो तो नहीं हो, साइड सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि लोग अनकंफर्टेबल है, मैं उसके संग अनकंफर्टेबल हूँ सिर्फ एक चीज़ के, क्योंकि वो बोलता है थोड़ा सा अजीबोगरीब बोल देता है, मतलब मुझे कुछ गलत नहीं बोलता है, लेकिन उसके जो वर्ड्स होते हैं ना वो द्व्यर्थी होते हैं, दो शब्द, डबल मीनिंग्स, हाँ डबल मीनिंग्स होते हैं। तो मुझे आदत नहीं है वो डबल मीनिंग्स के, समझिए ना। बाकी लोगों को होंगे, मुझे नहीं है। तो मैं क्या होता है ना, मैं बेफाक बोल देती हूँ कि नहीं करना है मुझे, बाकी लोग नहीं बोलते हैं तो मुझे आपकी ऐसी बातें पसंद नहीं है। हाँ, बाकी लोग नहीं बोलते तो वो उसके संग उस तरीके से कंफर्टेबल रहता है तो वो भी रोक रहती है, मुझे कुछ दिक्कत है। मुझे अपने से मतलब है, लोग क्या करते हैं ना वो मैं नहीं जानती हूँ। मैं अपने को लेके चलती हूँ, मैं अपने को कंफर्टेबल फील करवाना पसंद करती हूँ। लोग जैसे कंफर्टेबल है उसको रहने दो, सबके संग अगर वो कंफर्ट है और सब उसके संग है तो मैं क्यों स्टेटमेंट दूँ किसी के बारे में? आप बताओ, मेरे को देना क्या ये शोभा दे रहा है? नहीं दे रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखती हैं और काफ़ी जानी मानी सिंगर है, काफ़ी आपके हिट्स स्टेज प्रोग्राम रहे हैं। आप भोजपुरी इंडस्ट्री को ना कहीं बहुत गंदे नज़र से आजकल देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत अश्लील सॉन्ग जो है वो कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लड़कियां भी इसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, दिखा रही हैं कि भैया ये सही है, मैं और अच्छा और इससे गंदा गाऊंगी। इन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि क्या संदेश देना चाहती है एक सिंगर होने के नाते? देखिए अंजलि जी, बात ऐसा है, गंदा अच्छा अपने अपने जगह का है, सबका अपना अपना क्या बोले टेस्ट है, मैं क्या बोल सकती। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग जाए थे, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन, कोई वीगन है, सब अपने अपने तरीके का है। तो आप वेजिटेरियन को नॉन वेज दोगे तो वो नहीं खाएगा ना, और जो नॉन वेजिटेरियन है उसको वेज। आपको कैसे गाना गाना पसंद है? मैं वेजिटेरियन हूँ, मतलब मुझे साफ सुथरा गाना पसंद है, अच्छे गाने पसंद। हाँ, तो मैं अच्छे गाने जो समाज को एक संदेश दे सके, या फिर समाज को, देखो संदेश वाला गाना तो सभी गाते हैं, मैं अगर जाहिर सी बात है मैं उस टाइप के गाना गाती हूँ ना, लगे जो माँ बहनों को भी अच्छा लगे, ऐसा नहीं गाना गाना चाहिए मेरे हिसाब से जो जिस गाने को सुनने के लिए आपको एक कोना पकड़ना पड़े और चद्दर के अंदर दुबक के और फिर मोबाइल कान में ईयरफोन लगाकर सुनो, ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि वो गाना ही कैसा जिसको हम डीजे पे ना बजा सकें, बताओ,
गाना ऐसा होना चाहिए नहीं जिसको बजाने के बाद लोग डांस करें और मज़ा भी आए, झूम भी जाए और मज़ा भी आए। लेकिन ऐसे गाने क्यों गाने हैं कि उसमें सिर्फ अश्लीलता इतनी गंदी तरीके से भरी हो कि मतलब उसका कोई, अब जैसे कि गाने तो छोड़िए, फिल्म्स की बात कर लेते हैं हम फिल्म्स भी ऐसा रिलीज़ नहीं करते हैं जिसमें सिर्फ अश्लीलता हो, क्योंकि अश्लील फिल्म को भी हमारा वो सेंसर बोर्ड रिलीज़ नहीं करता है। तो हम गानों को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे गाने में सेंसर बोर्ड आपको नहीं देखने को मिलेगा, और आप खुद एक सिंगर होने के नाते आप सुन रही होंगी भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने, किस तरीके के आज हाल फिलहाल में बहुत ही अजीबो-गरीबो गाने रिलीज हो रहा है कि एक लड़की होने के नाते शायद मैं उस गाने का नाम तक नहीं ले सकती। सबके लिए आपको नहीं लग रहा है कि एक इतनी अश्लील गानों के लिए भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए? हाँ, भोजपुरी में तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या करेगा, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री पर जितना भी पैसा नहीं है ना, शायद इसलिए शायद सेंसर बोर्ड अभी अप्लाई नहीं कर पा रहा है। हो जाता तो शायद ये भी बंद हो जाता। लेकिन मेरा एक्चुअली, ये तो खैर मजाक हुआ ये, लेकिन मेरा यही मानना है कि एक दायरा होना चाहिए हर चीज़ का, लड़का हो या लड़की हो, सुनना तो सबको है गाना। आप तो लड़की हो के गा दी, भाव मैं लड़का हो के गा दी, मैं गाई तो सिर्फ मैंने गाया है, लेकिन उस गानों को तो सभी सुन रहे हैं ना, लड़का लड़की बूढ़े माँ बाप सब सुन रहे हैं। तो हम ऐसा ही गाना गाएं ना कि भाई कोई सुने तो हमें गाली ना दे, क्योंकि हम गाना गाने के बाद हम पैसे भले कमा रहे हैं लेकिन इज्जत नहीं कमा रहे। माँ बाप भी तो सुनते हैं ना, वो जो गाना गा रहा है उस व्यक्ति के भी तो परिवार होंगे ना। तो बस पैसे के लिए कुछ भी गा देना तो उसके घर की माँ बहनें नहीं सुनेगी वो गाना। सब पे लागू होता तो सब पे लागू होता है ना। अगर हम आपकी बहन के ऊपर कोई गाना गा रहे हैं तो वो मेरी बहन पे भी लागू तो होगा ना। बिल्कुल होगा ना। तो वो गाना जब मैं ही गाई हूँ तो मेरी बहन जब रास्ता से गुजरे वो गाना तो कोई दूसरा सुन के उसको भी कमेंट पास करेगा। सेम। तो आप अपने लिए गड्ढा खुद खोद रहे हो ना। तो ये क्या कहना चाहते हैं आप एक बार इन सारे ऐसे लोगों के लिए? और कुछ यूट्यूबर्स इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, बहुत प्यार से आगे बढ़ा रहा है। नहीं करना चाहिए। मैं वही उन प्यारे भाइयों को यही बोलना चाह रही हूँ कि ये हमारे यूट्यूबर्स भाई लोग, आप ऐसा मत करिए। अच्छी जो फैक्ट्स हैं, देखिए अगर आप अच्छा काम करोगे थोड़ा लेट से ही, लेकिन काम आपका मेहनत ज़रूर रंग लाएगा, यही मैं मानती हूँ। तो आप लोग से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि जो भी सिंगर्स हैं जिन्होंने मेहनत करके इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, उसके नाम को आप लोग चंद रुपयों के लिए ख़राब मत करिए। चलिए, आप सुन रहे थे दीपिका ओझा को, और काफ़ी अच्छी और टैलेंटेड सिंगर है, तो क्यों ना आप एक तरफ अश्लीलता को छोड़कर ऐसे अच्छे सिंगर्स को एक और मौका दें और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आगे अश्लीलता मिटा अगर कोई सकता है तो वो आप और हम हैं। और चंद यूट्यूबरों से मेरी निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग ऐसे अश्लीलता चीज़ों को बढ़ावा ना दें, उन लोगों को और वायरल ना करें और उन लोगों से दूरी बनाएं। कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया छोड़ के जाइएगा। देख रहे थे हमसफर भारत, मैं थी आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश।